हेलो दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए एक सीरीज चला रखी है मैथ्स के लिए, जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2021 के जितने भी पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। याद रखिए, ये लेक्चर इस सीरीज का लेक्चर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 13 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो पेपर्स हुए थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में 13 अगस्त 2021 को जो शिफ्ट 3 में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये सीरीज़, ये लेक्चर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, कुल मिला के ये जो पेपर्स हुए थे 2021 के, कुल 21 सेट्स हैं। इनमें से पेपर तक जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकते हैं मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है ए मैन एंड ए वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 66 डेज। मैन और एक औरत दोनों मिलके किसी काम को 66 दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी। उनकी जो एफिशिएंसीज का रेशियो है वो है 3:2। तो देखिए, मैन इंटू में वेमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो है 3:2 और दोनों मिलके काम को करते हैं वो 66 दिनों में। तो आपको पता होगा जो हमारा टोटल वर्क होता है वो होता है हमारा एफिशिएंसी इंटू में टाइम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा। एफिशिएंसी कितनी है टोटल, 3 और 2 5, और टोटल टाइम लगा कितना है 66 डेज। तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कह रहा है इन हाउ मैनी डेज 6 women and 2 women, 6 men and 2 women। तो 6 आदमी 3 की एफिशिएंसी से कितना कम कर देंगे, 18, और 2 women 2 की एफिशिएंसी से कितना कर देंगे, 4। तो टोटल कितना, तो कह रहा 22 काम कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम है कितना हमारा, 5 गुना में 66, और 22 काम कितने दिनों में कर देंगे। तो काट लीजिए, 22 तिया 66, 5 तिया 15 दिनों में कर देंगे, जो कि ऑप्शन 1 है। देखिए कितनी आसानी से, कितने अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एसएससी में खूब देखने को मिलेगा। तो आपको जनरली बोर्ड मास का तरीका और आपको गुना भाग अच्छे से आनी चाहिए, तो बड़ा आसानी से आप इसे कर सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले इसको यहाँ तक सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। 20 छिक्के 120, तो हमारा बनेगा 90 डिवाइड बाई 120। ठीक है, 1 0 से 1 0, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो के आ गया कितना, 3/4। आगे क्या साइन है हमारा, गुना, तो गुना लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यहाँ तक। देखिए, 8 में से 3 गए तो माइनस का 5, और माइनस बाहर है तो हमारा प्लस का 5 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 4 ऑफ का मतलब गुना। ऑफ सॉल्व करेंगे फिर ब्रैकेट के बाद। देखिए, ब्रैकेट के बाद ऑफ, तो 4 गुना में यहाँ तक कितना आया था हमारा 11। अब ये बन गया 44, तो डिवाइड आएगा फिर 11/44 कितना आएगा हमारा 1/4। तो यहाँ तक हमारा पूरा सॉल्व होके आ गया 1/4। ठीक है जी, ठीक है। आगे क्या है देखते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या है कि देखिए, पहले 3 9 को भाग दीजिए 3 से, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो भाग में 6 यानी कि गुना में 1/6 कर सकते हैं हम। ठीक है जी, 3 से 3 दूनी 6, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/32। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमसे x³ - 1/x³ कुछ इस तरीके का माइनस वाला पूछा है। तो माइनस वाला पूछेगा तो माइनस वाला ही गिवन होना चाहिए, प्लस वाला पूछेगा तो प्लस का ही गिवन होना चाहिए। तो माइनस वाला पूछा है और माइनस में ही हमें गिवन है। तो आप करिए क्या,
इसको x से भाग दीजिए। अगर हम इसको x से भाग देंगे, देखिए इसमें x से भाग देंगे तो बनेगा हमारा 2x, और 1 में x से भाग देंगे तो माइनस का 1/x। इसमें अगर हम x से भाग देंगे तो हमारा x से x कट जाएगा, 8 बचेगा, और इधर राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 8 बनेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है इसका क्यूब करिए, 8x क्यूब माइनस 1 में x क्यूब, तो बनेगा हमारा a की क्यूब यानी कि 8 की क्यूब 512, प्लस में 3ab यानी कि 3 गुना में a कितना है 2x, b कितना है 1 में x, इंटू में a माइनस बी की वैल्यू कितनी हमारी 8। ठीक है, काट लीजिए इसको, तो देखिए x से x कट जाएगा, कितना बनेगा हमारा 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48, 512 प्लस में 48 कितना आंसर आ जाएगा हमारा 560। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ABC ने किसी सम को अपने बीच में डिवाइड किया, उनके पास जो एवरेज अमाउंट थी वो थी 4520। तो अगर ये एवरेज थी 3 के बीच में तो टोटल सम कितना हो जाएगा, इसको 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 0, 3 दूनी 6 और 45 दिया 135। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट उनके पास थी जो उनके बीच में डिवाइड होनी है। अब वो किस तरीके से डिवाइड किए उन्होंने अपने बीच में, उसको देखते हैं। तो देखिए 3 लोग हैं, ये A, B और C। किस तरीके से डिवाइड की है, A इज इतने % मोर देन B एंड इतने % लेस देन C, यानी A की बात हुई है। तो 10 सही 2/3%, 10 या 30 और 2 32/3, और परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ बटे में 100, 4 से काटिए, 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे तो 25, यानी कि 8/75। यानी कह रहा है A की वैल्यू B से इतने % ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर B की वैल्यू 75 है तो A की वैल्यू उससे 8 ज़्यादा है। अगर B की वैल्यू 75 है तो A की वैल्यू उससे 8 ज़्यादा है, यानी कि 83 है। ठीक है, और C की वैल्यू से A की वैल्यू 33 से 1/3% कम है, यानी 1/3, 33 सही 1/3% का मतलब 1/3। अगर C की वैल्यू हमारी 3 है तो A की वैल्यू उससे 1 कम है, यानी कि 2 है। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए A दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो इसको तो गुना करिए आप 2 से और इसको गुना करिए 83 से। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, देखिए 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 166। ठीक है, 2 से करेंगे 75 को तो 150, और 3 से करेंगे 83 को तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो ये टोटल रेशो आ गया हमारा। ठीक है जी, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए टोटल कितना बन गया है, रेशो के हिसाब से टोटल कितना बन गया, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल 1। ठीक है, और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 565। यानी कि जो टोटल सवाल के हिसाब से गिवन है वो है 13,560, और हमारे हिसाब से रेशो के हिसाब से है ये 565। और हमसे पूछिए किसकी, B की वैल्यू। B की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 150 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, काट लीजिए इसको। कितने से काटते हैं, पहले 5 से काटते हैं। 5 से काटिए, 5 तिया 15 0, और इसको 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15। इससे ये कितनी बार कटेगा, देखिए 13,560 में अगर हम 113 से भाग देते हैं तो पहले एक बार जाएगा 113, 5 में से 3 गए तो 2, 13 में से 11 गए तो 2, ताल लिया 6 का, 113 दूनी 226, 2 बार जाएगा और 0, यानी कि 120 12 बार कटेगा ये। तो इनकी आप गुना कर लीजिए दोनों की, किस किस की, 120 और 30 की 12 36, यानी कि 3600 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 है। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, बाकी आपको पेपर में इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी सो दैट दिस इज डिविजिबल बाई 11। तो देखिए 3 0 A 6 8 B, अगर ये 11 से डिविजिबल है तो आपको पता होगा कि अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 3 प्लस में A प्लस में 8 और 3 11 प्लस में A माइनस में हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो माइनस में 0 प्लस 6 प्लस में B, तो यानी कि -6 माइनस B, इनका जो डिफरेंस है वो होना चाहिए या तो 0 या होना चाहिए 11 का कोई मल्टीपल, ठीक है। तो अब आप सॉल्व करिए इसको। देखिए 11 में से 6 गया तो 5 प्लस में A माइनस B बराबर, देखिए अगर हम इसको जीरो करना चाहें तो A माइनस B की वैल्यू -5 होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको 11 मानिए, ठीक है। तो 5 की अगर ये है तो A माइनस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6। अगर A माइनस B की वैल्यू 6 है तो आप मुझे बताइए A की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं 9, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तभी 6 आ सकती है। अगर हम इसको 8 मानते हैं तो इसकी वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, जो कि इससे कम है। उसने पूछी है हमसे B की ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ B, तो B की ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 ही होगी, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ऑल ए सर्कल टचेज ऑल दी 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। एक सर्कल है जो कि चारों साइड्स को टच करता है। तो सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए, ये बना लिया जी हमने एक सर्कल। अब कह रहा है कोई क्वाड्रिलेटरल इसकी चारों साइड्स को टच करता है, ठीक है। तो वो आप बना लीजिए। देखिए एक ये बना लिया हमने, ठीक है, एक ये बना लीजिए, एक ऐसे बना लीजिए। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है, आप किसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ABCD। क्या कह रहा है, हुज साइड्स आर AB बराबर 8.4, यानी AB की वैल्यू है वो दे रखी है हमें 8.4, लिख दीजिए। BC के 9.8, CD की 5.6, यानी कि 5.6। हमसे पूछिए AD की लेंथ, ये पूछिए। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। हमें पता है जब भी किसी सर्कल की यानी कोई क्वाड्रिलेटर सर्कल के चारों यानी कोई सर्कल क्वाड्रिलेटर की चारों साइड्स को टच करता है इंटरनली, तो उनके आमने सामने की भुजाओं का सम बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए इन दोनों का सम कितना हो गया, 6 और 4 10 की 0 हासिल, 1 8 5 13 और 1 14, टोटल 14 हो गया। तो इन दोनों का सम भी 14 होना चाहिए, 9.8, और इसका सम भी 14 होना चाहिए। तो भाई दोनों का सम अगर 14 है तो 14 में से इसको घटा के ये वैल्यू आ जाएगी, 14 में से घटा दीजिए, ठीक है। तो हमारा बनेगा 4.2, 14 में से 9.8 घटाएंगे तो बनेगा 4.2, यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन 2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए हमें ये गिवन है और हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आप प्लस से प्लस में जाते हो तो +2 करके अंडर रूट करते हैं, और अगर आप प्लस से माइनस में जाते हो तो -2 करके अंडर रूट करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए अगर हमें x4 प्लस में 1/x4 गिवन है 727 के बराबर, हमें प्लस से प्लस में ही जाना है, ठीक है। तो हम x² प्लस में 1/x², मैं घटते हुए क्रम के कह रहा हूँ कि हमें कम करके लिखना है, पावर को कम करके। तो हम इसमें 2 जोड़ के हमें रूट लेना है। अगर हम इसमें 2 जोड़ के करेंगे तो रूट बनेगा हमारा 729
और 729 होता है हमारा 27 का स्क्वायर। अब हमें अगर माइनस में जाना है, ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें माइनस में जाना है तो हमें -2 करके रूट लेना है। तो हम इसमें से -2 करके रूट लेंगे तो हमारा बनेगा √25 और उसका अंडर रूट होता है 5। यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन 4 है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर ए वोकेशनल कोर्स इन इंस्टीट्यूट्स ए एंड बी ड्यूरिंग 5 ईयर्स 2014 से 18 तक। एक चीज़ ध्यान रखिए, ब्लू वाला ए है और रेड वाला हमारा बी है। क्या कह रहा है देखते हैं। इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए इज X% लेस वेयर एक्स की जो वैल्यू है वो 25 से बड़ी है 30, यानी 25 और 30 के बीच में है। देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी इन द सेम ईयर। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर हम सबसे पहला ही चेक करते हैं 2014 को अगर हम चेक करें, ठीक है, 2014 को अगर हम चेक करते हैं तो देखिए इन विच ईयर द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए इज लेस देन बी। तो आप देखिए 225 बी है और 160 ए है। ये कितना कम है इससे, 60, यानी कि 40 और 25 65 कम है। 65 कम है कितने से, 225 से। तो 100 से कितना, 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 नम्मा 225। अगर हम इसको 9 से काटते हैं, लगभग 7 बार भी काटते हैं, तो 7 चौक 28 आता है हमारा 28%। ठीक है, जो कि हमारा जो x की वैल्यू गिवन है वो 25 और 30 के बीच में ही हमसे भूली है। तो इसका मतलब हमारा 2014 ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी को चेक करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सॉरी। अतुल परचेज्ड ब्रेड कॉस्टिंग ₹20 रुपये के कॉस्ट के अतुल ने ब्रेड खरीदे और उसने 100 रुपये का नोट दिया दुकानदार को। ठीक है जी। शॉपकीपर ने क्या किया, उसकी जो बैलेंस अमाउंट थी वो कुछ कॉइन्स में दी। अगर उसने 100 रुपये का नोट दिया है, उसने 20 रुपये के ब्रेड ले लिए, तो उसके पास टोटल बचे कितने, 80 रुपये उस दुकानदार ने अतुल को वापसी दिए होंगे। अब वो किस फॉर्म में दिए हैं कि भाई कुछ तो उसने 2 रुपये के दिए हैं कॉइन्स, ठीक है, और कुछ दिए हैं उसने 5 रुपये के, और कुछ दिए हैं उसने 10 रुपये के। ठीक है, अब क्या है, किस रेशियो में दिए हैं, उसने 2 रुपये के तो 5 नोट दिए हैं और 5 रुपये के उसने 4 नोट दिए हैं। ठीक है, और 10 रुपये के उसने 1 नोट दिया, यानी 5:4:1 के रेशियो में दिए हैं ना। ठीक है जी। अब देखिए, अगर 2 रुपये के 5 नोट हैं तो टोटल रुपये कितने हो गए, 10 रुपये। 5 रुपये के अगर 4 नोट हैं तो टोटल रुपये कितने हो गए, 5 चौक 20 रुपये। और 10 रुपये का अगर एक ही नोट है तो टोटल रुपये कितने हो गए, 10 रुपये। ठीक है, तो टोटल ये रुपये हो कितने गए, देखिए 10 और 20 30 और 10 40 रुपये। हमारे हिसाब से 40 रुपये हैं, बट उसने तो अपने हिसाब से 80 दिए, यानी 40 की वैल्यू 80 है। ठीक है, 2 गुना है। और हमसे पूछा क्या है, कह रहा है इन देन हाउ मैनी 5 रुपी कॉइन्स। 5 रुपी कॉइन्स हैं कितने जी, 4 के रेशियो में 4, तो यानी 4 की वैल्यू पूछी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना 8। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 12,474 मीटर स्क्वायर। देयर इज 3.5 मीटर वाइड पाथ अराउंड द पार्क। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ। उस पाथ का एरिया बताना है। तो आप देखिए, एक सर्कुलर पार्क है, ये रहा, ठीक है जी, और इसके बाहर एक पाथ है 3.5 मीटर की। तो बना लेते हैं जी, ये एक सर्कुलर पाथ है, इसके बाहर 3.5 मीटर की। ठीक है जी, ठीक है। तो देखिए ये तो है यानी जो पार्क है, और ये कह रहा है 3.5 मीटर की एक पाथ है इसके बाहर। ठीक है, अब आप इस रेडियस को निकालिए पहले। तो देखिए पाई r स्क्वायर
यानी 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर दे रखा है हमें 12,474। ठीक है, आप इसको 11 से काटिए, 11 दूनी 22, इसको 11 से काटिए, 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 बचे 3, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर, देखिए 7 तो ये है ही, इसको 7 से फैक्टर करिए, 7 का 7 8 56, 7 8 56, 7 एकम 7 गुना में 7। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए आप, अगर हम अंडर रूट निकालेंगे, आर निकालेंगे तो 7 में से एक 7 आ जाएगा, गुना में 81 का अंडर रूट 9, तो हमारी रेडियस आ जाएगी कितनी 63। तो कहने का मतलब है ये रेडियस है 63। ठीक है, तो अगर हमें ये एरिया निकालना है, कौन सा वाला, ये इस सर्कुलर पाथ का, तो कैसे निकालेंगे जी, बाहर वाले टोटल इस टोटल में से, टोटल के एरिया में से अगर हम इस सर्कुलर पार्क का एरिया घटा देंगे तो ये वाला रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। तो निकाल दीजिए, देखिए यहाँ लिखता हूँ 22/7, बाहर वाला टोटल कितना हो जाएगा 63 इंटू में 3.5 यानी 66.5, इसका होल स्क्वायर 1 की 2। ठीक है, और माइनस में ये बाहर वाले की है 63, माइनस में 63 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा a की 2 माइनस b की 2, तो एक बार तो प्लस आ जाएगा, एक बार माइनस आ जाएगा। 22/7 इसका प्लस करेंगे तो 6 और 3 9, और 6 और 6 12, यानी 129.5 a प्लस b इंटू में a माइनस b आ जाएगा, यही 3.5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए सॉल्व करना कोई इतनी बड़ी टास्क नहीं है, आप आराम से सॉल्व करिए इसको। 22/7 इंटू में पॉइंट हटाने के लिए बटे 10 कर लीजिए, 1295 बटे में 10 गुना में 35 बटे में 10। ठीक है, 7 से काटिए, 7 पंजे 35, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 से काटिए 11 बार। अब गुना कर लीजिए इसकी, 11 पन्ना 55, 5 11 में 99 और 5 104 हासिल के 10, 11 दूनी 22 और 10 32 हासिल के 3, 11 कम 11 और 3 14, और 1 के बाद पॉइंट लगा लिए, नीचे 10 है, तो 14 24.5 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपकी समझ आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है एक शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 30% हायर देन दी कॉस्ट प्राइस। देखिए अगर हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 100 था तो उसने मार्क कर दिया भाई, MRP उसकी रख दी उसने 30% ज़्यादा, यानी कि 130 मार्क कर दिया। अब क्या कह रहा है कि उसने 10% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, इस पे अगर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी इसका 10% कितना हो जाएगा 13 का डिस्काउंट दे दिया, तो उसने बेचा कितने का है जी 117 का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इन ऑर्डर टू अर्न 6.5% मोर प्रॉफिट। अभी आप मुझे बताइए 100 रुपये की चीज़ वो 117 में बेच रहा है, तो उसको कितना फ़ायदा हो रहा है 17 रुपये का। अब कह रहा है वो कि वो 6.5% का ज़्यादा प्रॉफिट चाह रहा है, तो यानी कि प्लस का 6.5% ज़्यादा चाह रहा है, तो यानी कि 17 और 6 यानी कि 23.6 का प्रॉफिट चाह रहा है वो तो। ठीक है, व्हाट डिस्काउंट शुड बी अलाउ ऑन द मार्क प्राइस। अगर देखिए वो 100 रुपये की चीज़ पे 23.6% का फ़ायदा चाह रहा है, तो वो कितने में बेचना चाह रहा है 100 रुपये की चीज़ को 123.6 में। ठीक है, अब कह रहा है उसको मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट देना होगा। आप मुझे खुद बताइए कि भाई 130 रुपये की चीज़ को वो 123.6 में देना चाह रहा है, तो 6.5 का डिस्काउंट देना होगा, नहीं देना होगा? कितने का डिस्काउंट देना होगा जी 6.5 का। कितने पर? इस पर, तो यानी 6.5 का डिस्काउंट देना होगा कितने पर 130 पर। फिर पूछ रहा है क्या
परसेंटेज में यही पूछा है हमसे, तो गुना में 100 पर कितना। तो देखिए पॉइंट हटाने के लिए यहाँ बटे में 10 कर लीजिए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 13 पंजे 65, आंसर आ जाएगा हमारा 5%, जो कि ऑप्शन 4 है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये सवाल समझाया है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, 2 equal sums were lent on simple interest at 6% and 10% per annum respectively. The first sum was recovered 2 years later than the second sum and the amount in each case was 1105। यानी कि हर स्थिति में, दोनों स्थितियों में बराबर अमाउंट उसने रिसीव करी, बट जो पहला सम है वो 2 साल ज़्यादा तक रखा है, यानी 2 साल बाद में रिकवर किया है। तो देखिए ये मान लेते हैं ये पहला सम है और ये दूसरा सम है, ठीक है। पहला सम दिया है उसने 6% के रेट पर और दूसरा दिया है उसने 10% के रेट पर, और कह रहा है ये वाला उसने 2 साल ज़्यादा तक रखा है। अगर ये टी साल के लिए रखा है तो ये t+2 के लिए रखा है। तो आप मुझे बताइए, देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ इसको। अगर हम t का मान यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो 10% की रेट से 3 साल के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, 30%। अगर हमने ये 3 लिया है तो ये हमें 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ये 3 लिया है तो 3 और 2 5, तो 6 पंजे 30, यानी दोनों स्थितियों में बराबर हो गया, नहीं हो गया, 30%, 30%। इसका मतलब हो गया, यानी अमाउंट जो हमने रिसीव किया है वो 1105 है, यानी कि टोटल अमाउंट हमने कितना रिसीव किया है परसेंटेज के हिसाब से, यानी 130% अमाउंट, ठीक है। तो यानी कि 1105 जो वैल्यू है वो है 130 की। पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द सम लेंट ऑन ईच स्कीम, यानी कि 100 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो, 13 से काटिए, 13 अट्ठे 104, ठीक है, बचे 6, 13 पंजे 65, यानी 850 वो सम था जो हमने लेंट किया था ईच स्थिति में, वो था 850, जो कि ऑप्शन 2 है। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए ट्रेडर बॉट 640 किलोग्राम ऑफ राइस, ठीक है जी, 640 किलोग्राम टोटल राइस उसने खरीदा। उसने एक पार्ट को तो 20% के प्रॉफिट पर और दूसरे बचे हुए पार्ट को 5% के लॉस पर, और जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसको वो 15% हुआ एंटायर ट्रांजेक्शन में। तो पहले को तो 20% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 5% के लॉस पर, और ओवरऑल 15% का उसको फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो हम एलिगेशन लगा देते हैं। देखिए ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो 20 में से 15 गए तो 5 बचेगा यहाँ, और 15 में से 5 जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इनको हम काट लेते हैं दोनों को, 5 चौक 20, 5 एकम 5, यानी वो इतने के रेशियो में है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी, ये हमेशा ध्यान रखिए, जो यहाँ आती है वो क्वांटिटी आती है। तो देखिए व्हाट इज़ द क्वांटिटी इन किलोग्राम ऑफ द राइस दैट ही सोल्ड एट 5% लॉस। 5% लॉस यानी 1 की वैल्यू हमसे पूछी है और हमें टोटल 5 की वैल्यू गिवन है। टोटल है कितना, 640 किलोग्राम, ये वैल्यू है 5 की और हमसे पूछी है 1 की वैल्यू, ठीक है। इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो नीचे बन जाएगा 10, 1 जीरो से 1 जीरो, 64 दूनी 128 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 में आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, द एवरेज ऑफ द 11 नंबर्स इज 56। 11 संख्याओं की जो एवरेज है वो है 56, ठीक है जी। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इज 52। पहले 3 संख्याओं की एवरेज है वो 52 है, और अगले 5 संख्याओं की एवरेज है वो है 60, ठीक है जी। द 9th एंड 10th नंबर्स आर 3 and 1 मोर देन द 11th नंबर। क्या कह रहा है, 9th 10th और 11th नंबर बचे, 3 नंबर बचे ना, ठीक है। 11 में से 3 और 5 8 हो गए, तो 3 बचे, 9 में 10 में 11वां, ठीक है। क्या कह रहा है कि 9th एंड 10th नंबर 3 और 1 ज़्यादा है 11th से। तो अगर हम 11th को x मानते हैं तो 9th नंबर तो 3 ज़्यादा है और 10th नंबर 1 ज़्यादा है, ठीक है जी। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द 9th एंड 11th नंबर, 9वें और 11वें नंबर की एवरेज बताइए। तो देखिए 9वें और 11वें नंबर की अगर हम
पहले आप इस तरीके से लिख लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये बनेगा 2x प्लस में 3, एवरेज निकालने के लिए बटे 2, तो बनेगा हमारा x प्लस में 1.5। यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो 0.5 उसमें ज़रूर आएगा। तो 2 ऑप्शन आप यहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, इन 2 में से आंसर होगा। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ। देखिए टोटल 11 नंबर की एवरेज कितनी है? 56। 3 की एवरेज 52 है। आप मुझे बताइए 56 से 52 कितना कम है? 4 कम है। टोटल 3 में कितना कम हो गया? माइनस, यानी कि 4 कम है 3 में कितना हो गया? 12। ये कितना ज़्यादा है 56 से 60? 4। तो 5 में टोटल कितना हो गया? 4 गुना में 5 यानी कि प्लस का 20। तो ओवरऑल वेरिएशन कितना आया? प्लस का 8। तो यानी कि यहाँ हमारा जो बचे हुए इन 3 नंबर्स का है उसमें -8 हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए टोटल सम निकालिए आप इनका, x और x कितना बना हमारा? 3x, ठीक है। 3x और 3 और 1 4, 3x प्लस में 4, टोटल सम आ गया। तो हमारा टोटल सम बना 56 गुना में 3, ठीक है। और ये 8 ज़्यादा है तो इनका 8 कम होगा, ठीक है। तो इसमें से -8 कर दीजिए आप। तो ये बना हमारा 3x प्लस में 4 बराबर 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 8 गए तो 160, ठीक है। इस 4 को इधर ले जाइए, माइनस का 4 बनेगा। तो 3x बराबर 156, ठीक है। तो हमारा x का मान आ जाएगा कितना? x का मान कितना आ जाएगा? तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा कितना? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 52। यहाँ आप जो हमारा आंसर है, जो एवरेज पूछी थी, यहाँ x का मान रख दीजिए। 52 प्लस में 1.5 कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 53.5, ठीक है। ये हमारा आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपके समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए x माइनस 1/x बराबर 1 गिवन है और हमसे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 पूछा है। तो देखिए x माइनस 1/x बराबर 1 है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर हमारा x माइनस 1/x बराबर a है तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बनेगा हमारा a स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए अगर हम x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो बनेगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 यानी कि 3। फिर होल स्क्वायर कर दीजिए, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 बनेगा हमारा 3 × 9 - 2। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमारा x प्लस 1/x बराबर a है, तो हमारा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिए a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 - 2 यानी कि 7 बनेगा। फिर दोबारा होल स्क्वायर कर दीजिए, x की पावर 8 प्लस में 1/x की पावर 8 बनेगा 7 7 49 - 2 कितना बनेगा आंसर हमारा? 47। ये हमारा आंसर है, ठीक है, ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 में है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए ट्रेन इज टू कवर 370 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए टोटल डिस्टेंस है वो है 370 किलोमीटर की, ठीक है। ये है टोटल 370। क्या कह रहा है? आफ्टर रनिंग 100 किलोमीटर द ट्रेन कुड रन एट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट्स नॉर्मल स्पीड ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट। मान लेते हैं, देखिए 100 किलोमीटर चलने के बाद, यहाँ से 100 किलोमीटर चलने के बाद बची कितनी? 270 डिस्टेंस। अगर उसकी नॉर्मल स्पीड x थी तो यहाँ के उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, x - 5 हो जाती है, ठीक है जी। और वो जो ट्रेन है वो 36 मिनट लेट हो जाती है। व्हाट इज़ द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, यानी x की वैल्यू बतानी है, नॉर्मल स्पीड x, ठीक है। आप मुझे बताइए
कि अगर उसको यहाँ टाइम ज़्यादा लगा है, अगर यहाँ स्पीड उसकी कम हुई है, ठीक है, क्योंकि भाई पहले x थी अब 5 कम होगी, अगर स्पीड कम हुई है तो यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, तो ज़्यादा में से हम कम को घटाएंगे। देखिए टोटल डिस्टेंस इतनी है और इतनी की स्पीड से तो कितना टाइम लगा, यानी दूरी बटे 4 270 अपॉन में x माइनस 5, ठीक है, इसमें से हम कम को घटाएंगे 270 अपॉन में x बराबर कितना टाइम लगा है जी, कितनी डिले हुई है 36 मिनट, तो 36 बटे में 60, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, यानी 3/5 आनी चाहिए। यहाँ x का मान हम कुछ ऐसा चूज करेंगे। अब हम ऑप्शन से उठाएंगे हम इसको, अगर आप इसको सॉल्व करने गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप एक काम करिए, पहला ऑप्शन लीजिए 50, ठीक है, अगर हम 50 लेते हैं तो 50 में से यहाँ 50 रखेंगे तो 50 में से 5 गए तो 270 बटे में 45, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 0 5 30, यानी ये तो आ जाएगा 6 माइनस में। अगर यहाँ इसको 50 लेते हैं तो ये बनेगा 270 बटे में 50, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 6 माइनस 27 बटे 5 करेंगे तो 5 30 में से 27 गए तो ये भी 3/5 आ जाएगा, जो कि यहाँ भी 3/5 है, सेटिस्फाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF दोनों सिमिलर हैं, ठीक है जी, बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, और एक दूसरी त्रिभुज है DEF। ये दोनों बोल रहा है कि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। ये तो है हमारी ABC और ये है हमारी DEF, ठीक है जी। इसका जो एरिया है ABC का वो है 13.5 और DEF का है 24, ठीक है जी। BC की वैल्यू दी है हमें 3.15, इस BC की वैल्यू 3.15 दी है। देन दी वैल्यू ऑफ EF, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, x मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो आप देखिए इसका एरिया 13.5 अपॉन में इसका एरिया है 24। अगर दोनों सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का रेशियो, ठीक है, अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा 3.15 अपॉन में x, ठीक है। एक काम करिए आप यहाँ से पॉइंट हटा के 0 नीचे कर लीजिए। अब काटिए 15 से, 15 नम्मा 135 और 15 से 15 एकम 15 और 9 15 छिक्के 90, ठीक है। 9/16 यानी कि ये बनेगा हमारा 3/4 और ये है 3.15 अपॉन में x। 3 से काट लीजिए इसको, 3 एकम 3 ना 3 पंजे 15, ठीक है। तो यानी कि हमारा 2 के बाद पॉइंट है ना यहाँ, तो ये बनेगा हमारा x बराबर 4 से गुना करिए, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो हमारा आ जाएगा 4.2 आंसर, जो कि ऑप्शन 2 में आपको दिख रहा होगा। इजी क्वेश्चन था, मैंने समझाने के लिए आपको डायग्रामेटिकली बताया, बाकी आपको पेपर में इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा। देखिए 3 tan थीटा की जगह पे मैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकता हूँ, बराबर 2√3 sin थीटा, ठीक है जी। sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, तो यहाँ बनेगा हमारा cos थीटा को आप इधर ले जाइए और ये 3 अपॉन में 2√3 आ जाएगा। √3 से ये 3 कटेगा √3 टाइम्स, यानी कि √3/2, ठीक है। और आप मुझे बताइए cos थीटा में √3/2 कितने पे होती है, यानी थीटा का मान हो जाएगा 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक। अब यहाँ आप पुट कर दीजिए थीटा का मान 30। साइन देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 कैसे करेंगे तो 1/4, 2 इंटू में 1/4 माइनस में 30 या 90 cos 90 की 0 हो जाएगी, तो यानी 2 से कटेगा 2 बार, यानी कि हमारा आंसर होगा 30 या 90 cos 90 3/2, 30 रखिए
सॉरी sin30 की sin60 की वैल्यू √3/2 होती है। सॉरी यहाँ रखिए आप sin6 2 गुना में sin60 की वैल्यू √3/2 और 3/4 बन जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, आंसर आएगा हमारा 3/2। ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3/2 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल C90 है। ठीक है जी, बना लीजिए। एंगल C90 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हमें गिवन है त्रिभुज ABC, ABC और C90 गिवन है। ठीक है, क्या कह रहा है, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। इस BC का मिड पॉइंट है Q। ठीक है जी, मिड पॉइंट बना लिया हमने Q। क्या कह रहा है, AB का मान 10 है, यानी कि AB की वैल्यू 10 है। AC 2√10 है। हमसे क्या पूछिए, लेंथ ऑफ AQ, ये पूछिए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप एक काम करिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। इसमें 100 में से अगर हम इसका स्क्वायर घटाएंगे, 100 माइनस 10 चौक 40, तो बनेगा √60 में 60। √60 को 15 चौका 60, यानी 2√15 लिख सकते हैं। तो यानी कि 2√15 और ये इसका अगर मिड पॉइंट है Q, तो यानी ये √15 हो जाएंगे दोनों। ठीक है, अब ये एंगल 90 डिग्री का है, तो आप इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कौन सी में, ACQ में। ठीक है, लगाइए। 15 का स्क्वायर करेंगे, √15 का 15, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 40, और अंडर में कितना बन जाएगा, अंडर में 55 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, बना लेते हैं। देखिए ये एक सर्कल है और एक और सर्कल है। ठीक है, ये थोड़ा सही से बनाते हैं। मान लेते हैं ये हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है जी, ये इसका सेंटर है। क्या कह रहा है, रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। AB इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। बिगर सर्कल का डायमीटर AB है, बना लेते हैं जी। मान लेते हैं ये AB है। ठीक है, A और B। ठीक है जी, BD इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट D। BD स्मॉलर सर्कल का क्या है, टेंजेंट है, बना लेते हैं जी टेंजेंट भी। ये लो BD, जो कि इस छोटे सर्कल को D पर टच करता है। मैं इसको आगे तक बढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए छोटे सर्कल को ये D पर टच करता है। ठीक है, टचिंग BD फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD की लेंथ बतानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, यानी ये वाली लेंथ हमें बतानी है, AD। ठीक है जी, अभी बताते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए पहले। देखिए रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल हुआ 90 का। ठीक है, और देखिए ये वाली जो लेंथ है इसको मैं E पॉइंट मान लेता हूँ, जो BE है, और इस सेंटर को O मान लेता हूँ मैं। OD जो है इस BOD के लिए कॉर्ड है, और कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो वो दो बराबर भागों में बांटता है। बिल्कुल, देखिए बड़े वाले त्रिभुज, बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है 13, तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये 13 है। ठीक है, और छोटे वाले की रेडियस है वो है 12। ठीक है,
और ये है हमारी 12। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 हो गया। और ये इसके मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, इसको भी मिला दीजिए, ए ई को। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए, किसी इस बड़े वाले त्रिभुज, बड़े वाले सर्कल में इस डायामीटर ए बी के द्वारा ये वाला एंगल ई पर 90 डिग्री का होगा नहीं होगा? तो आप देखिए, ये वाली छोटी त्रिभुज, छोटी वाली जो त्रिभुज है बी ओ डी, और बड़ा वाला त्रिभुज बी ए ई, दोनों सिमिलर होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। कैसे? देखिए, त्रिभुज बी ओ डी सिमिलर होगा त्रिभुज बी ए ई के। कैसे? देखो, देखिए, अगर ये एंगल कॉमन है दोनों में, इसको थीटा मान लेता हूँ। ये एंगल 90 का है, बिल्कुल। अगर दो एंगल त्रिभुज में बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, तो अब तीसरे एंगल बराबर को मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ। छोटे वाले में ये अल्फ़ा, बड़ी वाली में ये अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए, छोटे वाले त्रिभुज में थीटा के सामने, देखिए, अगर मुझे पूछिए ये वाली भुजा, तो इस वाली त्रिभुज में अगर मैं ए ई निकाल लेता हूँ तो ये, और हम ये मेरे पास 5 है तो ये आराम से पाइथागोरस प्रमेय से मैं ये निकाल सकता हूँ ए क्यू। मेरे को ए ई निकालनी है। ठीक है, तो आप देखिए, छोटे वाले त्रिभुज में थीटा के सामने 12 है, और बड़े वाले त्रिभुज में इस थीटा के सामने ए ई। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज में अल्फ़ा के सामने 5, बड़े वाले त्रिभुज में अल्फ़ा के सामने 5 और 5 10, तो यानी कि 1/2, तो ए आ गई मेरी 24। ठीक है, हालांकि देखिए, आप वैसे भी निकाल सकते हैं इस 24 को कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितनी है 26, और ये टोटल कितनी है 10, तो ये ऑटोमेटिक 24 होगी पाइथागोरस से, ट्रिपलेट से। ठीक है, कैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ए का मान अगर 24 आ गया, तो आप इस वाली त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए ए ई डी में। ठीक है, तो देखिए 24 का स्क्वायर, देखिए ए डी निकाल रहा हूँ मैं, ए डी बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, कितना बनेगा 601 अंडर रूट में। देखिए 24 576, तो लगभग 24 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 24.5 के आसपास आंसर होगा, जो कि ए की ऑप्शन में है 24 पॉइंट समथिंग। ठीक है, देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टिपिकल था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। स्टडी द बार ग्राफ and answer the question. The bar graph given below represents the data of the production of the paper in 10 tons by 3 different companies XYZ. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर्स 2008 से 2012 तक, द एक्स एक्सिस शोज द ईयर्स एंड वाई एक्सिस शोज द प्रोडक्शन ऑफ द पेपर। क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। हमसे पूछा क्या है, विच कंपनी या कंपनीज हैड मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन फॉर द गिवन 5 ईयर्स पीरियड। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, ब्लू वाला हमारा एक्स है, रेड वाला हमारा वाई है, और ग्रे वाला हमारा जेड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं एक्स का। ठीक है, एक्स का टोटल कितना हुआ तो देख लेते हैं। एवरेज 40 और 55 कितना हो गया 95, 95 और 35 130, 130 और 60 190, 190 और 50 240, और 240 टोटल ये 5 हैं। एवरेज के लिए 5 से भाग दे दीजिए, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो ये तो आ गया हमारा एक्स का 48। अब हम निकालते हैं वाई का। ठीक है, वाई का अगर हम निकालें तो आप देखिए 35, ठीक है,
और 45, यानी कि 40 दूनी 80, 80 और 45 कितना हो गया हमारा 125, और 50 175, 175 और 60, 5 17 और 6 23, 235। तो ये बनेगा हमारा 235 बटे में 5, 5 से काट लीजिए, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 47 आ गया। अब निकालते हैं हम जेड का। ठीक है, जेड का आप देखिए, जेड का हमारा 45 और 50, 95 और 55 और 55, देखिए 45 और 50, 95 और 55, 150, 150 और 45, 195 और 45 बनेगा हमारा 240 बटे 5, वही आ गया हमारा पहला वाला 48। तो यानी एक्स और जेड दोनों हमारे मैक्सिमम है 48, 48। तो यानी एक्स एंड जेड बोथ हो जाएगा आंसर। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है, ये एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, अगर आप इसको वैसे सॉल्व करने जाएंगे तो ये इसमें आप फंस जाएंगे। तो आप करिए क्या, इसमें से एंगल्स के ऑप्शन उठा के वैल्यू पुट करके देखिए। तो हम सबसे पहले देखिए 30 को ही चेक कर लेते हैं, मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ 30 से। तो देखिए cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, तो 3 sec 30 की हो जाएगी हमारी 2/√3। ठीक है, प्लस में 4 cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 और माइनस में 4√3। ठीक है, इससे कटेगा ये √3 टाइम्स, तो ये बनेगा हमारा 2√3। इससे कटेगा ये 2 टाइम्स, तो 2√3 माइनस 4√3, तो ये बनेगा हमारा 4√3 माइनस 4√3 बराबर 0। हमारा सेटिस्फाई हो गया। थीटा का मान हमारा आ जाएगा 30। अब देखिए यहाँ तो आपको आंसर दिख रहा है, पेपर में आप किस तरीके से इसका पता लगा सकते हैं कि इसका मान 30 होगा। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि भाई 30 कॉस में हमारा √3 किस में आता है। कॉस में देखिए cos 30 में आता है √3/2। तो यहाँ कॉस और सेक हमें गिवन है, जो कि √3 आप यहाँ देख सकते हैं। √3 से आपका कहीं ना कहीं ये कटना है, तभी ये 0 आ सकता है। इसकी वैल्यू √3 में ही आनी चाहिए। ठीक है, और √3 हमारा 30 पे होता है। अगर आप 60 पे देखें कॉस में तो 1/2 होता है, 45 पे √2 आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा 30 ही बचता है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आप एक काम करिए कि अगर आप इसको cot 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये tan 45 माइनस अल्फा ही बन जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 माइनस में। देखिए इसको आप cos 19 लिख सकते हैं। तो cos 19 प्लस cos 19 कितना बनेगा, 2 cos 19 इंटू में sec 19, और ये भी हमारा बनेगा sec 19, तो ये भी बनेगा हमारा 2 sec 19 अपॉन में। देखिए tan 12 और 78 1 हो जाएगा, 24 और 66 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 1। तो आप मुझे बताइए cos 19 से sec 19 कट जाएगा, और 1 माइनस में 2 दूनी 4 बचेगा। हमारा आंसर आ जाएगा -3, जो कि ऑप्शन 2 में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, देखिए क्या कह रहा है, ये भी हमारा टेबल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज डे वाइज नंबर ऑफ द सीट्स ऑक्युपाइड ऑफ डिफरेंट क्लासेज इन ए ट्रेन। द नंबर ऑफ ब्रैकेट रिप्रेजेंट द टोटल सीट्स अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर क्लास। पूछा क्या है, हाउ मैनी सीट्स रिमेंड वेकेंट टेकिंग ऑल द डेज टुगेदर इन द नॉन AC क्लासेज। आप सबसे पहले ये देखिए नॉन AC हैं कौन कौन सी। एक ये है नॉन AC और एक ये है नॉन AC, बाकी सब टायर 1 2 3 है। ठीक है जी, टोटल सीट्स ये पूछ रहा है वेकेंट कितनी बची हैं। देखिए अगर हम सेकंड क्लास में वेकेंट देखें नॉन AC में तो टोटल 900 हैं। 900 में से मंडे को 850 हैं, तो खाली कितनी रही 50। 840 हैं तो कितनी खाली रही 60। 830 हैं तो खाली कितनी रही, 900 में से 830 हैं तो खाली कितनी रही 70।
790 हैं तो खाली कितनी रही 110, 840 हैं तो खाली कितनी बची 60। ठीक है, जोड़ लेते हैं, टोटल खाली कितनी बची 0। 11 और 6 17, 17 और 7 24 और 6 30 और 5 35, 350 तो इसमें होगी सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में नॉन एसी टोटल हैं कितनी भाई 500, उनमें से 460 भरी हुई हैं तो खाली कितनी बची 40। 400 हैं 500 में से भरी हुई तो खाली कितनी बची 100। 390 है तो खाली कितनी बची 110। 480 है तो खाली कितनी बची 20। 470 है तो खाली कितनी बची 30। जोड़ लेते हैं जी 0, 10 4 14, 14 और 11 25 और 2 27 और 3 30। तो 300 और 350 टोटल खाली कितने हो गए 650। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा 650, जो कि ऑप्शन 2 में है। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, द गिवन डाटा इन द टेबल शोज द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स एनरोल्ड इन 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स इन ए स्कूल ओवर 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स में ये हैं आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम में बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, जो एनरोल किए। क्या पूछ रहा है देखते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इन साइंस स्ट्रीम इन द ईयर 12 एंड 16। देखिए, साइंस स्ट्रीम में नंबर ऑफ बॉयज कब 2012 में 40 एंड 16 में 38, तो टोटल कितने हो गए 78। टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ द गर्ल्स फॉर ऑल द ईयर्स इन कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में सभी सालों में नंबर ऑफ गर्ल्स 45 और 42 कितने हो गए 87। या फिर वैसे जोड़ लेते हैं 5 और 2 7, 7 8 15 और 4 19 और 1 20 की 0 हासिल 2, 4 4 8 और 3 11 और 3 14 और 4 18 और 2 20 200। परसेंटेज के लिए गुना में 100 लगा देते हैं, 2 0 से 2 0, 39 दूनी 78, आंसर होगा हमारा 39%, जो कि ऑप्शन 2 है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत इजी वे में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको समझाए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much. Have a great day.